नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि पता है कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होना है और एग्ज़ाम जिसमें सिविल ब्रांच की 1900 से ज़्यादा सीटें हैं। तो इसके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन की सीरीज़ चल रही है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर वीडियो का अपडेट रहे, साथ ही सारे डिस्कशन, सारे वन लाइनर पॉइंट तथा नॉन-टेक के इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बताए जा रहे हैं। तो उन सबको ज्वाइन देखते रहें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में तो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, तो आज हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, यानी 200 वर्ग मीटर समतुल्य है, यानी किसके बराबर है? तो ये है 240 स्क्वायर यार्ड, यानी सी ऑप्शन के बराबर है, यानी 240 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। अगर कुछ और इक्वल बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होता है और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितने इंच होता है? तो 12 इंच होता है। उसके बाद तो 1 गज एक स्क्वायर 240 स्क्वायर यार्ड होता है। अगला क्वेश्चन, The instrument is attached to wheel of the vehicle in order to measure the distance is equal to called to in instrument attached the wheel of the vehicle order to measure the distance is called। तो जो व्हील की तरह पहिए के व्हील में लगाया जाता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को हम कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर जो कि स्पीड के साथ लगाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन, तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ ए लेंथ ऑफ 30 मीटर कैन बी टेपेड विथ इन प्रिकॉशन एंड 0.015 मीटर टेकन द स्टैंडर्ड एरर इन द मेजरिंग द 1.08 मीटर विद द सेम प्रिसिशन विल बी। तो ये क्या होगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी 0.36 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द सर्वेइंग विच इज कैरिड आउट द डिस्पाइट सर्वेइंग विच इज कैरिड आउट द डिस्पाइट इन माउंटेन एंड वैली रिवर फॉरेस्ट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंट्री इज नोन एज ए। जो जिसमें वह सर्वेइंग जिसमें पहाड़ों, नदियों, घाटी, जंगलों के अन्य विवरण लिए जाने को कहा जाता है, ऐसी सर्वेइंग को क्या कहते हैं? तो ऐसी सर्वेइंग को जो कि हम टोपोग्राफिक सर्वेइंग करते हैं, यानी टोपोग्राफिक जो कि उसके बारे में बताया जाता है। अगर रोड के बारे में कहा जाए तो इंजीनियरिंग सर्वेइंग होती है। अगर कोयले की माइन के बारे में जाना जाए तो माइन सर्वेइंग होती है। तो इस तरह से अगर टोपोग्राफी जो कि किसी रिवर, वैली, माउंटेन इन सब के बारे में अगर बात की जाए तो वो होती है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। उसके बाद स्केल ऑफ कॉर्ड इज मेजर टू सेटअप। तो स्केल ऑफ कॉर्ड इज मेजर टू सेटअप, तो इसको हम कैसे जानते हैं? तो स्केल ऑफ कॉर्ड टू मेजर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एंगल से। द कन्वेंशन साइन शो इन फिगर इन बिलो इन रिप्रेजेंट एज। तो एक कन्वेंशन साइट किसको दिखाता है? तो एक कन्वेंशन साइट जो कि एक रोड को दिखाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। रेलवे को रहता तो रेलवे का ऐसा बना होता है छोटे छोटे टुकड़े में, तो इस तरह से रेलवे को दिखा देता है। उसके बाद सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन 1 सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर व्हेन 1 सेंटीमीटर मैप इज रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल इसका क्या होगा? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा 1 सेंटीमीटर। हम क्या लिख सकते हैं? 1000
1000 सेंटीमीटर, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा 1/1000, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैक्सिमम अलाउएबल एरर, मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट अप टू द मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, तो इसको कहा जाता है जो कि ए यानी परमिसिबल एरर। मैच द फॉलोइंग 1 to 2, तो हम देखते हैं कि कैसे। ट्रांसवर्स सर्वेइंग, उसके बाद जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो इसको कोड को हम मैच करते हैं। जैसे कि तो कोड में देखते हैं, तो जैसे हम पहले मैच करते हैं। पहला जो है उसका क्या होता है, ट्रांसवर्स सर्वेइंग, तो इसका होता है चेन एंड कंपास सर्वेइंग। दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग किससे करते हैं, तो थियोडोलाइट से करते हैं। तो ए का 3rd और बी का 4th। उसके बाद जो 3rd ऑप्शन होता है सी, इसको कहते हैं प्लेन टेबल सर्वे। इसको किससे मेजर करते हैं, तो एलिडेट से करते हैं। उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो वेडल साउंडिंग मशीन से करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ट्रांसवर्स सर्वेइंग जो कि चेन सर्वेइंग से होता है, उसके बाद कंपास सर्वेइंग जो कि थियोडोलाइट से होता है, और प्लेन टेबल जो कि एलिडेट से होता है, और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो कि वेडल से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए जो कि करेक्ट है। ऑप्शन ए है पहला जो कि ए करेक्ट फिट बैठ रहा है। अब आते हैं 10वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द अर्थ एंड सबटेंडेड कॉर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 8.2 किमी इच ओनली। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। जैसे पृथ्वी की सतह पर 8.2 किमी की दूरी को चाँप से कैसे नापा जा सकता है, और जीवा की लंबाई का अंतर केवल होगा, तो केवल अंतर कितना होगा, तो जैसे कि इसका अंतर होता है सिर्फ 10 mm का, 10 mm का डिस्टेंस इन सबटेंडेड कॉर्ड फ्रॉम अर्थ इज, तो 10 mm का अंतर होता है। उसके बाद जैसे कि हम शेप ऑफ अर्थ के बारे में जैसे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि शेप ऑफ अर्थ क्या होता है, तो शेप ऑफ अर्थ अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए सब इंजीनियरिंग एग्जाम में, तो उसको आप बताएंगे ऑब्लेट स्फेरिकल जो कि शेप ऑफ अर्थ होता है। तो शेप ऑफ अर्थ को हम कैसे क्या बोलेंगे, तो ऑब्लेट स्फेरिकल। उसके बाद जो कि पोलर एक्सिस की डिस्टेंस क्या होती है, तो पोलर एक्सिस जो कि पोलर एक्सिस होती है उसकी डिस्टेंस होती है 12713.80 किमी, और इक्वेटोरियल की डिस्टेंस क्या होती है, तो 12756.75 किमी, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो 42.95 किमी ये डिस्टेंस होता है। तो पोलर एक्सिस लेंथ जो कि होती है 12713.80 किलोमीटर, और इस तरह से। और प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस क्या होता है, तो प्लेन सर्वेइंग जो कि होती है वो 195.5 किलोमीटर से कम एरिया पे की जाती है, और इससे ज़्यादा हो तो कौन सी सर्वेइंग ली जाती है, जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद जो प्लेन सर्वेइंग होती है वो कम एक्यूरेट होती है, और जियोडेटिक सर्वेइंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और इस तरह से। उसके बाद अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जैसे एक क्वेश्चन आया था, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है मैप डिस्टेंस अपान ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस अपान ग्राउंड डिस्टेंस जहाँ पे हो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी RF स्केल निकालते हैं।
उसके बाद लिस्ट काउंट किस किस इंस्ट्रूमेंट का कितना कितना होता है तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि वर्नियर थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है तो 20 सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का होता है 1 सेकेंड। उसके बाद सर्वेयर कंपास का 15 सेकेंड होता है, ठीक। उसके बाद डंपी लेवल जो कि लिस्ट काउंट होता है 5 mm। ये समय नहीं होता है, ये बल्कि लेंथ में होता है। उसके बाद मीट्रिक चेंज का 20 सेंटीमीटर जो कि होता है लिस्ट काउंट। और सर्वेइंग का जो बेसिक क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये किस पर वर्क करता है तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पर सर्वेइंग वर्क करता है। उसके अलावा सर्वेइंग जो कि दूसरा कंसेप्ट होता है कि लोकेट ए न्यू स्टेशन एंड लिस्ट काउंट मेजरमेंट लीनियर फ्रॉम द फिक्स रेफरेंस पॉइंट। चेन सर्वेइंग का जो कंसेप्ट चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है तो इसका प्रिंसिपल होता है ट्रायंगुलेशन करना चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है। कंपास सर्वेइंग का क्या होता है, कंपास का जो होता है तो कंपास का होता है ट्रेवर्सिंग पर वर्क करता है। तो कंपास सर्वेइंग जो कि ट्रेवर्सिंग पर वर्क करता है, चेन सर्वेइंग जो कि ट्रायंगुलेशन पर वर्क करता है, कंपास जो कि ट्रेवर्सिंग पर। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वेइंग जो कि पैरेललिज्म पकड़ते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर किस पर वर्क करता है तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो कि डबल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। डबल रिफ्लेक्शन पर ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क करता है। तो एक बार फिर से अगर रिकॉल करें तो सर्वेइंग जो वर्क करता है होल टू पार्ट पे, पहला चीज़। चेन सर्वेइंग जो वर्क करता है ट्रायंगुलेशन पे। उसके बाद कंपास सर्वेइंग जो वर्क करता है ट्रेवर्सिंग पर। प्लेन टेबल सर्वेइंग वर्क करता है पैरेललिज्म पर। और ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क करता है डबल रिफ्रैक्शन पे। तो इस तरह से हमने समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें और भी अच्छी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल अग्नि 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा अगर किसी भी तरह के डाउट हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9454191270 पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।